जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेस थ्योरम बेस्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बेस थ्योरम पे आधारित आज प्रायिकता को हमें समझना है। देखिए प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे टाइप्स में एक टाइप होती है बेस थ्योरम, ठीक है। तो आज हमें जो है बेस थ्योरम पे कमांड करनी है। बेस थ्योरम के किसी भी क्वेश्चंस को हम समझ करके सॉल्व कर पाएं विद इन टाइम, ये हमारा टारगेट होगा इस वीडियो के एंड में, ठीक है। तो आज इस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें बेस थ्योरम पे 2 पॉइंट्स क्लियर करने हैं। बेस थ्योरम पे दोनों पॉइंट्स क्लियर होने के बाद ही आपकी कमांडिंग हो पाएगी। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को क्वेश्चंस पे लगा करके समझेंगे और फिर कोई भी क्वेश्चंस आप करिए। देखिए पहला है, आपसे कह रहा है कि वेयर टू अप्लाई बेस थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के किन क्वेश्चंस में बेस थ्योरम लगाना है, ये आपको पहली चीज पहचान में आनी चाहिए। आप ये डिसाइड कर सको, आप ये पहचान सको कि इस क्वेश्चन में लगेगी बेस थ्योरम या इस क्वेश्चन में बेस थ्योरम नहीं लगेगा। इस चीज को आपको डिस्टिंग्विश करना है, इस चीज को समझना है कि किन क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम लगेगा। जब ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा आपका, फिर आपको क्लियर करना है हाउ टू अप्लाई बेस थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। फिर आपको ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम को कैसे लगाना है, कैसे लगाना है। अगर आप ये डिसाइड कर लिए हो कि इस क्वेश्चन पे बेस थ्योरम लगना है तो कैसे लगाना है, इस चीज का जवाब आपको ढूंढना है। जब ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन पे कमांड कर सकेंगे। तो हम पहले पॉइंट्स को क्लियर करने चल रहे हैं। पहला पॉइंट है वेयर टू अप्लाई बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को प्रोबेबिलिटी में कहां पे लगाना है। तो देखिए आइए इस चीज को हम क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अब आपको इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम बताने चल रहे हैं आपको इस वीडियो का। देखिए जब भी कोई इवेंट ई, ठीक है, कोई भी इवेंट ई, जब भी कोई इवेंट ई कई तरीके से अकर हो सकता हो, ठीक है, बहुत सारे तरीकों में से कई तरीके से अकर हो सकता हो। डॉट 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 डॉट, मान लीजिए कोई इवेंट ई है, वो E1 तरीके से हो सकता है, E2 तरीके से हो सकता है, E3 तरीके से हो सकता है, E4 तरीके से हो सकता है या EN तरीके से हो सकता है। तो उस इवेंट के किसी एक पर्टिकुलर तरीके से अकर होने की प्रायिकता पूछे, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चंस में बेस थ्योरम लगता है। नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान समझिए। जब भी कोई इवेंट ई कई तरीके से अकर हो सके, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप अपने घर से, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल तक जाते हैं कई सारे तरीके से। जैसे घर से या कोचिंग तक आते हैं आप कई सारे तरीके से। जैसे सपोज करो कि घर से कोचिंग आने के लिए आप पैदल आ सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप स्कूटर से आ सकते हो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप कार से आ सकते हो। चौथा तरीका क्या हो सकता है, आप एरोप्लेन से आ सकते हो। पांचवा तरीका क्या हो सकता है, आप गधे पे बैठ के आ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कई सारे तरीके हो सकते हैं। कहां से, घर से कोचिंग तक आने के कई सारे तरीके इस तरीके से हो सकते हैं। तो अब अगर आपसे कहे कि आप अपने घर से कोचिंग तक आते हो गधे पे बैठ करके, इसकी क्या प्रायिकता होगी। दैट इज उसने एक तरीके पे पिन पॉइंट कर दिया कि इसी से होने की प्रायिकता निकालो। दैट इज गधे पे बैठ करके ही आप कोचिंग से घर से कोचिंग आओ, इसकी क्या प्रायिकता होगी। या उसने पिन पॉइंट कर दिया कि आप एरोप्लेन से ही घर से कोचिंग आते हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो जब भी कोई इवेंट ही कई सारे तरीके से अकर हो, तो उसके किसी एक पर्टिकुलर तरीके से अकर होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो वहां पे बेस थ्योरम लगेगा, ठीक है। वहां पे बेस थ्योरम लगेगा। बहुत सारे तरीकों में से किसी एक पर्टिकुलर तरीके से अकर होने की प्रायिकता पूछे तो वहां पे बेस थ्योरम लगेगा। इसको अभी हम एग्जांपल में और अच्छे समझेंगे। चलिए ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है हाउ टू अप्लाई बेस थ्योरम। हाउ टू अप्लाई बेस थ्योरम। अब हमें यह समझना है कि बेस थ्योरम को कैसे लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ करके हमने समझ लिया कि इस क्वेश्चन में बेस थ्योरम लगना है। फिर अब हमें डिसाइड करना है कि कैसे लगाना है, ठीक है। तो देखो इसको लगाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है। हमारे बुक्स में जो तरीके दिए हुए हैं बहुत ही
बकवास तरीके हैं, उसमें हमको समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिना किसी फार्मूले को हम इसको लगाएंगे। तो देखो, जैसे मान लीजिए कोई इवेंट ई है, वो दो तरीके से अकर हो सकता है। मान लीजिए E1 और E2, इन दो तरीके से अकर हो सकता है। जैसे सपोज करिए कि कोचिंग से घर या घर से कोचिंग आते हो, या तो पैदल और या तो आप कार में बैठ करके आते हो। सपोज करो दो तरीके से आते हो, ठीक है। तो अब उसमें से अगर उसने पिन पॉइंट कर दिया कि E2 से ही अकर होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब आप कोचिंग से घर आते हो, ठीक है, कार में बैठ करके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफर्म है बेस थ्योरम लगना है। अब हमें ये डिसाइड करना है कैसे लगना है। तो इसको डिसाइड करने के लिए देखो, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी E1 से इसको निकालो, मान लो वो A है। इस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी E2 तरीके से, वो मान लो B है, ऐसे लिख लो। फिर उसके बाद इन दोनों इवेंट में से इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मान लो C है, और इन दोनों इवेंट में से इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मान लो D है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये दो रो जनरेट करनी होती है, ठीक है। जब ये दो रो जनरेट कर लीजिए, तो जिस पे वो पिन पॉइंट करे उसके दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखो और डिवाइडेड बाई BD प्लस AC, यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यही आपकी वांछित प्रायिकता होगी जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है। इस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से, वो मान लो A है। इस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से, मान लो B है। इन दोनों में से इसके सेलेक्ट करने, मतलब इस तरीके को चुनने की प्रायिकता C है। इन दोनों में से इसको चुनने की प्रायिकता D है। ये दो कॉलम, दो रो इस तरीके से बना लीजिए, और फिर जिस तरीके पे वो पिन पॉइंट करे उसके दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखिए, और नीचे सारे के मल्टीप्लिकेशन का सम, ठीक। ये तो हो गया एक तरीका। अगर दो तरीके से अगर हो रहा है, अब सपोज करो कोई इवेंट E है जो कि तीन तरीके से अगर हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। मान लो कोई इवेंट E है जो कि तीन तरीके से अगर हो सकता है, E1, E2, E3 मान लो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, फिर से वही फॉलो करना है आपको। मान लो उसने पिन पॉइंट किया कि E3 से अकर होने की प्रायिकता वो पूछ रहा है, ठीक है। तो बेस थ्योरम लगना तय है। अब E के अकर होने की प्रायिकता E1 से, इस इवेंट के अकर होने की प्रायिकता इस तरीके से, वो मान लो A है। इस इवेंट के अकर होने की प्रायिकता इस तरीके से, मान लो वो B है। इस इवेंट के अकर होने की प्रायिकता इस तरीके से C है। इन तीनों इवेंट में से इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मान लो कि D है। इन तीनों इवेंट में से इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मान लो E है। इन तीनों इवेंट में से इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मान लो F है, ठीक है। ऐसे डेटा जनरेट कर लीजिए, दो कॉलम ऐसे ही जनरेट कर लीजिए, ठीक है। और फिर क्या करिए, जिस पे पिन पॉइंट करे उसके दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखिए, C इंटू F, C और F का प्रोडक्ट ऊपर रखिए, अपॉन C इंटू F प्लस B इंटू E प्लस A इंटू D। यही आपकी क्या हो जाएगी, यही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यही आपकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से चार इवेंट को लेकर के भी वो दे सकता है, लेकिन मोस्टली आपका तीन तक जाता है, ठीक है। 99% तीन इवेंट, तीन तरीके से अकर कराता है कोई इवेंट को, और फिर उस पर आप बेस थ्योरम लगवाता है, ठीक है। तो अब आइए, अब दोनों चीज़ों को अगर हमने समझ लिया है, तो अभी इन्हीं दोनों चीज़ों को हमें क्वेश्चंस के माध्यम से समझना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगली स्लाइड में हम आपको क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति चार कथनों में तीन कथन सही बोलता है। आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट ही स्पीक 3 टाइम्स ट्रूथ आउट ऑफ 4 टाइम्स। आगे क्या करा, उसने एक पासे को उछाला और कहा 6 आया। पासे उछाल के उसने क्या कहा, 6 आया, 6 आया। इसकी प्रायिकता कि सही में पासे पे 6 आया था। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पासे पे सही में 6 आया था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इंग्लिश में देखते हैं। A man is known to speak truth 3 out of 4 times। ठीक है, 4 बार में 3 बार वो सही बोलता है। He throws a die and reports that it is 6। एक डाइस को उछाल के कहता है 6 आया। The probability that it is actually 6। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो वास्तव में 6 आया था। अब देखो ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान समझेंगे तो इसमें ये कह रहा है 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, गेटिंग 6।
गेटिंग या स्पीकिंग 6, इसको ऐसे कर लीजिए। स्पीकिंग 6, उसने 6 बोला। अब जो उसने 6 बोला उस पर्सन ने, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो उसने सही बोल करके 6 बोला होगा, और या तो उसने गलत बोल करके 6 बोला होगा। ठीक है, या तो उसने सही बोला होगा 6 आया, और या तो उसने क्या बोला होगा, गलत बोला होगा 6 गलत आया, गलत बोल करके उसने बोला होगा 6 आया, मतलब 6 नहीं आया था, कुछ और आया, फिर भी उसने 6 बोला। ठीक है, मतलब जो वो 6 बोल रहा है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो सही बोल करके 6 बोल रहा होगा, या तो वो गलत बोल के 6 बोल रहा होगा। तो इसने पिन पॉइंट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वो सही में 6 बोला था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस पे पिन पॉइंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक इवेंट है जो कि दो तरीके से अकर हो सकता है, इससे या इससे। तो उसने पिन पॉइंट किया है कि इसी से होने की प्रायिकता निकालो, उसकी क्या होगी, इसी से होने की प्रायिकता। आउट ऑफ मेनी वेज ही फोकस्ड ऑन अ सिंगल वे, बहुत सारे तरीकों में से उसने किसी एक तरीके पे फोकस कर दिया कि इसी से होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा, समझ लिया हमने कि हाँ इस पे बेस थ्योरम लगेगा। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हमने ढूंढ लिया कि हाँ ये क्वेश्चन जो है बेस थ्योरम पे बेस्ड है। अब हमें क्या करना है, इसके होने की प्रायिकता इससे, मतलब उसने डाइस को उछाला और डाइस को उछालने के बाद 6 आया और वो सही में 6 आया था, इसकी प्रायिकता। तो डाइस को उछालने पे 6 आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/6 होती है, ऐसे लिख लो। इसके अकर होने की प्रायिकता इस तरीके से, मतलब 6 उसने बोला लेकिन 6 नहीं आया था, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 6 नहीं आया था तो डाइस पे जो 6 फेस वैल्यूज होती हैं उनमें से 6 को छोड़ करके 5 में से कोई एक फेस वैल्यू आएगा तो वो मान लिया जाएगा। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/6। फिर से ध्यान समझिएगा, इसके होने की प्रायिकता इस तरीके से, मतलब डाइस पे 6 उसने बोला तो वास्तव में 6 आया था, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो अब आपको ये सिंपली पता करना है कि एक डाइस को उछालने पे 6 आने की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1/6 हो जाएगी। इसके होने की प्रायिकता इस तरीके से, दैट इज, अब आपको ये पता करना है कि जब उसने 6 बोला तो डाइस को उछालने के बाद जब उसने 6 बोला तो एक्चुअली में 6 नहीं आया था, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/6। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद करना है इन दोनों में से इसके चुनने की प्रायिकता, इन दोनों तरीकों में से इसके चुनने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको ये निकालना है कि उस पर्सन के ट्रुथ बोलने की प्रायिकता क्या होगी, सत्य बोलने की प्रायिकता क्या होगी। तो ट्रुथ बोलने की प्रायिकता, ये देखो पहली लाइन में आपको दिया हुआ है कि आउट ऑफ 4 3 टाइम्स ट्रुथ बोलता है, तो कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगा। अब इन दोनों में से इसके सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज उसके फॉल्स बोलने की प्रायिकता कितना हो जाएगी। तो अगर ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, ठीक है, तो फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 तो फॉल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 3/4, दैट इज कितना हो जाएगा 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। देखो इस तरीके से हमने 2 रो जनरेट कर लिया, इस तरीके से 2 रो हमने जनरेट कर लिया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अब आप चाहो तो जिस पे फोकस कर रहा है उसके दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखो अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक, लेकिन आप अपने कैलकुलेशन को और स्मूथ कर सकते हो। क्या काम करना है, पहली रो है इसको आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो इन दोनों को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट करके 1 हो जाएगा और ये कट करके 6 से मल्टीप्लाई करने पे 5 हो जाएगा। ऐसा करने से कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस रो में भी आप दोनों डेटा को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना डिसाइड किया, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1। 4 से दोनों को मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई करना उसमें पूरे रो में उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने 4 से डिसाइड किया मल्टीप्लाई करना, तो पूरे रो में 4 से ही मल्टीप्लाई करिए। अब इसके बाद फोकस करिए, जिस पे वो पिन पॉइंट कर रहा है उसके दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करिए ऊपर रखिए। देखो इस पे फोकस किया था तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 डिवाइडेड बाई 1 × 3 प्लस 5 × 1। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3/3 + 5, दैट इज 3/8। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/8। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन।
इसको हटाते हैं। देखो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड ये भी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि क्या इस पे बेस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। एक बीमा कंपनी ने 2000 स्कूटर, 4000 कार और 6000 ट्रक ड्राइवर को बीमित कर रखा है, ठीक है। उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता क्रमशः इतना, इतना और इतना प्रतिशत है, ठीक है। एक बीमित व्यक्ति का दुर्घटना होता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा, ठीक है। अब देखो एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट 3 तरीके से हो सकता है, इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर मीटिंग द एक्सीडेंट्स आर दिस वन एंड दिस वन। मतलब स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01, कार ड्राइवर की होने की प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट 0.03 और ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है। आगे बोल रहे हैं वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, एक पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो वो स्कूटर ड्राइवर ही था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो ध्यान समझिए, एक्सीडेंट यहां पे ध्यान समझिए कि क्या इस पे बेस थ्योरम लगेगा, ये हमें समझना है, ठीक है। तो देखो यहां पे एक्सीडेंट जो है ना, ये जो एक्सीडेंट है ये 3 तरीके से हो सकता है। या तो वो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ होगा, या तो वो कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा, और या तो वो ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा, ठीक है। हमने ये मान लिया कि ये जो आपका स्कूटर ड्राइवर है इसको SD हमने नाम दिया, स्कूटर ड्राइवर। कार ड्राइवर को हमने CD नाम दे दिया, कार ड्राइवर। और ट्रक ड्राइवर को हमने TD नाम दे दिया, ट्रक ड्राइवर। तो एक्सीडेंट जो है या तो स्कूटर ड्राइवर का होगा, या तो कार ड्राइवर का हो सकता है, या तो ट्रक ड्राइवर का हो सकता है। मतलब एक्सीडेंट 3 तरीके से हो सकता है, कम से कम 3 तरीके से हो सकता है। तो अब उसने लेकिन पिन पॉइंट कर दिया है कि एक्सीडेंट किसका होना चाहिए, स्कूटर ड्राइवर का होना चाहिए। उसने पिन पॉइंट कर दिया कि एक्सीडेंट जो 3 तरीके से अगर हो सकता है उनमें से स्कूटर ड्राइवर से ही एक्सीडेंट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो अब इसका जवाब हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो आउट ऑफ 3 वेज ही फोकस्ड ऑन 1 वेज, 3 तरीकों में से किसी घटना के घटित के 3 तरीके हैं यहाँ पे, तो उसमें से किसी एक तरीके पे इसने फोकस कर दिया। तो ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा, ये क्वेश्चन बेस्ड है, बेस थ्योरम पे बेस्ड है। अब जब हमने इस क्वेश्चन को डिसाइड कर लिया बेस थ्योरम पे बेस्ड है, तो अब आइए कैसे लगाना है इसको समझते हैं। तो अब आपको हमने बताया था कि 2 रो जनरेट करनी होगी। पहले रो कैसे जनरेट करेंगे, तो इसके होने की प्रायिकता इससे, मतलब एक्सीडेंट हो रहा हो स्कूटर ड्राइवर का, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो एक्सीडेंट हो रहा है स्कूटर ड्राइवर का, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01, ठीक है। एक्सीडेंट हो कार ड्राइवर का, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो ये दिया हुआ 0.03। एक्सीडेंट हो ट्रक ड्राइवर की, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये दिया हुआ 0.15, ठीक है। तो ये पहली रो हमने जनरेट कर लिया, पहली रो हमने जनरेट कर लिया। अब हमें इन तीनों तरीके में से इसके सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो देखो टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने हैं, 2000, 4000, 6000, 4 2 6 टोटल 12000 ड्राइवर्स हैं। जिसमें से अगर मैं कहूँ कि स्कूटर ड्राइवर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्या करोगे, 2000 अपॉन 12,000, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कार ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो कार वाले कितने 4000 है, तो 4000 डिवाइडेड बाई 12,000। अगर मैं कहूँ ट्रक ड्राइवर वाले कितने हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 6000 डिवाइडेड बाई 12,000। प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाला जाता है, फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाय टोटल वेज। अगर मैं कहूँ स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो स्कूटर ड्राइवर की काउंटिंग कितनी है 2000 डिवाइड बाय टोटल ड्राइवर्स, टोटल ड्राइवर्स 12000 है ना, ठीक है। तो 2000 इस तरीके से सारे निकाल लो, ठीक है। अब ये हमने दूसरी रो जनरेट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। कैलकुलेशन को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये छोटी सी बात हमारी ध्यान रखिएगा, नहीं आप उसको फॉलो करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन ऐसा करिए कि देखो इसको मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट करके 1 हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा आप कलर चेंज कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे,
ये 1 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे, ये 3 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे, और ये 15 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, इसको भी आप जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमने पहले 12,000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 12,000 मल्टीप्लाई करो तो ये कट जाएगा, नीचे का ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। फिर हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर लिया, तो देखो ये 2000 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2000 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नहीं करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन कर लोगे तो कैलकुलेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। किस पे पिन पॉइंट किया भाई बताओ जल्दी से? स्कूटर ड्राइवर पिन पॉइंट किया। स्कूटर ड्राइवर के दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखो, 1 × 1 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 × 1 1 प्लस 3 × 2 6 प्लस 15 × 3 45, ये इक्वल्स हो जाएगा 1/52। कितना आया? 1/52। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो योर आंसर इज ए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में भी हमने समझा उन्हीं दोनों पॉइंट्स को कैसे, कि पहले डिसाइड किया कि इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कैसे लगाना है। ठीक है, एक आखिर में एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स बिगिन। देखो इसमें कह रहा है एक बैग में 5 सफेद और 4 लाल गेंद हैं, दूसरी बैग में 4 सफेद और 2 लाल गेंद हैं। ठीक है, बैग से एक सफेद गेंद निकाला जाता है, तो इसकी दूसरी बैग से निकालने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, 1 बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल्स। देखो 2 बैग है हमारे पास, ठीक है, वी हैव 2 बैग्स, एक बैग ये है, दूसरी बैग ये है। इस बैग का नाम हमने सपोज करो ए नाम दे दिया, इस बैग का नाम बी नाम दिया। तो ए में कितना 5 व्हाइट है और प्लस 4 रेड है। बी में क्या है कंडीशन, 4 व्हाइट है और प्लस 2 रेड है। ठीक है, कह रहे हैं 1 व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, एक व्हाइट बॉल निकाली जाती है। तो देखो व्हाइट बॉल इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। देखो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? ड्रॉइंग व्हाइट बॉल। हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। तो ये जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, ये 2 तरीके से इवेंट अकर हो सकता है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है वो इवेंट 2 तरीके से अकर हो सकता है। पहला, या तो बैग ए से ड्राइंग हुआ हो और या तो बैग बी से ड्राइंग हुआ हो। व्हाइट बॉल बैग ए से निकाला हो या व्हाइट बॉल बैग बी से। उसने पिन पॉइंट कर दिया कि इसके दूसरी बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सेकंड बैग से ही निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, दैट इज इस पे उसने पिन पॉइंट कर दिया। तो अब ये क्लियर है पिक्चर कि ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा यूजिंग बेस थ्योरम। अब आइए समझते हैं सबसे पहले ड्राइंग व्हाइट बॉल। देखो अब लगाने के तरीका हम लगाने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो इसके होने की प्रायिकता इस तरीके से, मतलब क्या हुआ कि एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रायिकता बैग ए से क्या होगी उसको यहाँ लिखो। तो ये बैग ए है, इससे एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 9। 5 डिवाइडेड बाई 9 होगी कि नहीं होगी? फेवरेबल वेज 5 व्हाइट है ना, डिवाइडेड बाई टोटल वेज 5 + 4 9। बी से आइए देखते हैं, बी बैग से एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 डिवाइडेड बाई 6। बी से एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना रहता है? इसके होने की प्रायिकता इस तरीके से, मतलब व्हाइट बॉल निकालना है बैग बी से, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, याद रखिए। ठीक है, ये हमने पहला जनरेट कर लिया, क्या? रो। अब क्या करना है? इन दोनों में से इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, आउट ऑफ 2 बैग में से पहली बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब इसमें दिया ना हुए नहीं है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ, तो हम इसको ये मानेंगे कि 2 बैग में से एक बैग चुनने की प्रायिकता 1/2 और इसके चुनने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? 1/2। देखो ये हमने दूसरा जनरेट कर लिया, दूसरा रो जनरेट कर लिया। ठीक है, अब हमने आपको बताया था ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा। देखो इनमें इन दोनों को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो ये 4/6 है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करिए। 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 9 और 6 का एलसीएम होता है 18 ना, यही होता है। ठीक है, तो 18 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमने दोनों को 18 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9 2 जा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, हमने क्या किया? 18 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान देना, हमने बताया ना पहली रो को किसी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक
ठीक है। अब क्या करना है, जिस पे पिन पॉइंट किया है उसके डेटा को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखो। तो देखो 12 इंटू 1 करोगे, 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 12 और प्लस 10 इंटू 1 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 22, 2 से काट लिया जाए 6/11। ठीक है, तो ये देखिए ये आंसर आपका मैच कर गया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम लोग जो है कमांडिंग कर सकते हैं बेस थ्योरम पे। ठीक है, 2 क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है, वेयर टू अप्लाई और फिर हाउ टू अप्लाई। वेयर टू अप्लाई का जवाब आपने समझ लिया कि कोई इवेंट कई सारे तरीके से अकर हो सकता हो, तो किसी एक पर्टिकुलर तरीके से होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो वहां पे बेस थ्योरम लगेगा। जब हम क्वेश्चन में डिसाइड कर लें इस क्वेश्चन को बेस थ्योरम से सॉल्व करना है, फिर कैसे लगाना है, आपको 2 रो इस तरीके से जनरेट करने होते हैं। ठीक है, और फिर जिस पे पिन पॉइंट करें उसके दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करके ऊपर अपॉन सारे के मल्टीप्लिकेशन का सम नीचे। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।